Good morning, children. Welcome to Moni International School. आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों पर अच्छे और सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेरी अपनी हिंदी पुस्तक में पाठ 3 ओणम पढ़ाया था और मैं यह आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ ओणम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम ओणम पाठ से रिलेटेड अभ्यास करेंगे। अपनी हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 निकालिए। सब बच्चों ने निकाल लिया? चलिए अब हम शुरू करते हैं अभ्यास। सबसे पहले हैं वर्ड मीनिंग यानी कि शब्दार्थ, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछले वर्कशीट में दिया था और आपने यह काम बहुत अच्छे से बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में किया था। तो आज हम प्रश्न 1 से अभ्यास शुरू करेंगे। प्रश्न 1 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। टिक द राइट आंसर। पहला प्रश्न है, नन्हे मुन्ने बच्चे किस ओर जा रहे हैं? आपने चैप्टर पढ़ा था ना बहुत ध्यान से, और आपको इसका, मुझे पता है आपको इसका आंसर भी मालूम होगा। तो जल्दी से सोच के बताइए कि नन्हे मुन्ने बच्चे किस ओर जा रहे हैं? बाज़ार की ओर, सड़क की ओर या बगीचे की ओर? वेरी गुड। बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे बाग बगीचों की तरफ जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि वो रंग बिरंगे फूल लेने के लिए जा रहे थे, है ना? आपने बहुत अच्छा इसका आंसर सोचा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है? आप सोच रहे होंगे ये भी बहुत अच्छा आंसर है, बहुत इजी आंसर है, ये तो हमें पता है। अब मुझे बता दीजिए जल्दी से, ओणम को, पोंगल को या दीपावली को? वेरी गुड। फूलों का त्योहार ओणम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी बताइए? क्योंकि इसमें चारों तरफ फूलों की बहार होती है ना? तो इसी कारण हम इसे फूलों का त्योहार भी कहें तो गलत नहीं होगा, है ना? आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, है ना? चलिए इसी तरह से आप मुझे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। इस त्योहार में किन की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं? तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। शिव और गणेश की, महाबली और विष्णु की, या शिव और पार्वती की? आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो हमें यह मालूम होगा कि इस त्योहार में महाबली और विष्णु की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, है ना? तो हम इस पे महाबली और विष्णु पे राइट टिक करेंगे, है ना? चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में रखिए। पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको ये क ख ग घ 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, 4 वाक्य दिए हुए हैं। आपको यह देखना है कि इसमें पहले नंबर पे कौन सा वाक्य आएगा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे आपको इनको यानी कि सही क्रम में लगाना है। अगर हमने चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो हमें पता होगा कि पहला सेंटेंस क्या था। पहले चैप्टर में क्या आया था
कि ओणम कौन से माह में मनाया जाता है। तभी तो जब पहले माह आएगा, मंथ आएगा, फिर ओणम त्यौहार आता है ना। तो अगस्त, ओणम, सबसे पहले ख सेंटेंस देखिए। ओणम अगस्त सितंबर माह में आता है। याद आया? चैप्टर ध्यान से पढ़ा था ना? हाँ, चलिए तो सबसे पहले हम करेंगे ओणम अगस्त सितंबर माह में आता है। दूसरे पे देखिए फिर क्या होता है, उसमें रंग बिरंगे फूल लाए जाते हैं, है ना। जगह जगह से बच्चे क्या ला रहे थे? रंग बिरंगे फूल ला रहे थे। और क्यों ला रहे थे? क्योंकि उन्हें रंगोली बनानी थी, है ना। तो हम गा सेंटेंस को, गा को दूसरे नंबर पे रखेंगे, यानी कि रंग बिरंगे पुष्पों से रंगोली बनाई जाती है। वेरी गुड। अब सोचिए क्या था। अब देखिए घ सेंटेंस देखिए, लोग महाबली और विष्णु की मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं, है ना। याद आया? आपने चैप्टर पढ़ा था ना? वेरी गुड। तो आप इसको तीसरे नंबर पे रखेंगे। फिर देखिए चौथे नंबर पे क्या आएगा, फोर्थ सेंटेंस क्या आएगा, लास्ट वाला। ओणम त्योहार का मुख्य आकर्षण नौका दौड़ है ना। बाद में हमें चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि ओणम त्योहार का मुख्य आकर्षण नौका दौड़ है। इसमें नावों की दौड़ होती है ना। और नाव कैसे चलती हैं जल्दी बताइए। चैप्टर में क्या पढ़ा था आपने पाठ में? नाव सर्प सी दौड़ती दिखती हैं, है ना। बिल्कुल इतनी तेज, इतनी फास्ट चलती हैं नाव कि हमें बिल्कुल सर्प सी लहराती हुई दिखाई देती है ना। तो आप इन सेंटेंस को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ओणम का त्यौहार कहाँ और कब मनाया जाता है? अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और आपको यह जल्दी से फटाफट आपके दिमाग में आ भी गया होगा, आपने सोच भी लिया होगा, है ना। तो चलिए जल्दी फटाफट बता दीजिए। ओणम का त्यौहार कौन से राज्य में? केरल राज्य में। केरल राज्य में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? अभी मैंने देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कौन से महीने में मनाया जाता है, अगस्त और सितंबर में। वेरी गुड। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, ओणम का त्यौहार केरल राज्य में और अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पक्वम किसे कहते हैं? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सुबह सुबह लोग अपने आंगन को लीपते हैं, है ना, अपने आंगन को साफ करते हैं, फिर रंग बिरंगे फूलों से वहाँ पे क्या बनाई जाती है? रंगोली बनाई जाती है। लोग रंगोली का आकार हर दिन बढ़ाते रहते हैं, है ना। पढ़ा था, कुछ याद आया? हाँ, तो लोग रंगोली का आकार हर दिन बढ़ाते जाते हैं, और जो सबसे बड़ी रंगोली होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसे ही हम पक्वम बोलते हैं। तो हम इसमें आंसर लिखेंगे, सबसे बड़ी रंगोली को पक्वम कहते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, ओणम को फूलों का त्योहार क्यों कहते हैं? ये तो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्यों? क्योंकि इस त्योहार में, यानी कि ओणम त्योहार में चारों तरफ फूलों की बहार होती है, चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं। इसी कारण ओणम को फूलों का त्योहार कहा जाता है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ओणम के अवसर पर किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? क्या क्या किया जाता है? अच्छा, ओणम के फंक्शन पर, ओणम के त्योहार पर क्या किया जाता है बताइए।
एक तो आपको याद आया होगा कि इसमें ओणम के आपने चित्र में अगर चित्र देखेंगे अपनी पाठ में, अपनी तीसरे पाठ में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ओणम के अवसर पर एक तो नौका दौड़ होती है ना, और क्या होता है आप बताइए, और कथकली नृत्य का भी आयोजन किया जाता है ना। तो हम इस उत्तर में लिखेंगे कि ओणम के अवसर पर नौका दौड़ का आयोजन होता है ना, और कथकली नृत्य का भी आयोजन होता है ना। आपको सब आंसर बहुत अच्छे से आते हैं क्योंकि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। तो आप ऐसे ही इस एक्सरसाइज को भी अपनी हिंदी नोटबुक में बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी पार्ट से रिलेटेड यानी कि ओणम पार्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी पूछूंगी, और मैं आशा करती हूँ आप उसका भी बहुत अच्छे से आंसर देंगे। आप होमवर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में कर रहे हैं, और भी अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, है ना। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे ओणम चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।